हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ट्यूटोरियल दावनगर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रतिशत कैसे निकालें और प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। दोस्तों, उसके हम लोग हर एक सवाल को करेंगे, हर एक टाइप के सवाल को करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानेंगे कि प्रतिशत है क्या, प्रतिशत बोलते किसको है। तो चलिए दोस्तों लेट्स स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर के बना है, ठीक है दोस्तों। तो पहला होता है प्रति और दूसरा होता है शत। प्रति मतलब होता है दोस्तों प्रत्येक, ठीक है दोस्तों। क्या होता है? प्रत्येक। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत मतलब होता है सौवां। क्या होता है दोस्तों? सौवां। यानी कि प्रत्येक का सौवां भाग को हम लोग कहते हैं प्रतिशत, ठीक है दोस्तों। प्रतिशत को हम लोग बोलते हैं प्रतिधन शत। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग बोलते हैं प्रतिधन। इसको बोलते हैं हम लोग प्रतिधन बोलते हैं, प्रतिशत बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक का सौवां भाग को कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं, कैसे हम लोग निकालते हैं। जैसे बोला जाए दोस्तों, क्या है दोस्तों? 1%, ठीक है। तो 1% बोला जा रहा है, यानी कि प्रत्येक का सौवां भाग, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिशत। तो यानी प्रत्येक, तो यहाँ पर दिया हुआ है कितना? 1। इसका कैवां भाग बोला जा रहा है दोस्तों? सौवां भाग। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिशत। तो ये क्या होगा दोस्तों? 1% मतलब होता है 1/100। 2% मतलब होता है दोस्तों 2 में कितना हो जाएगा? सौवां भाग, यानी कि 100। इसी तरीका से 3% को हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। क्या होता है? प्रत्येक का बोला जा रहा है, यानी कि दिया हुआ है कितना मेरे दोस्त? 3 दिया हुआ है, यानी कि 3 का कैवां हो जाएगा? सौवां भाग, ठीक है दोस्तों। इस तरीका से जब हम निकालते रहेंगे दोस्तों, और लास्ट में हमारा जो आएगा, मान लीजिए कि 100%, अगर इसको हम लोग निकालने जाएंगे दोस्तों, तो यानी कि 100 का कैवां भाग दोस्तों? सौवां भाग। तो इसको क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका वैल्यू आ जाएगा 1। तो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि प्रत्येक का सौवां भाग जब हम लोग निकालने जाएंगे तो 100% मतलब क्या होता है? इक्वल टू 1 होता है, यानी जो 100% है वह 1 के बराबर है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हमको इस वैल्यू को क्या कर लेना है दोस्तों? याद में रखना है, एकदम दिमाग में बैठा लेना है दोस्तों। इस वैल्यू को हमको क्या करना है? याद रखना है। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं प्रतिशत की सवाल के बारे में, कि किस तरीका से हम लोग को प्रतिशत पर भिन्न भिन्न टाइप का सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग सीखेंगे प्रतिशत निकालने के लिए। तो प्रतिशत निकालने से पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, किस टाइप का हमको सवाल पूछता है। तो पहला सवाल है मेरे स्क्रीन पर है दोस्तों, 200 का 20% कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों? हम लोग को सवाल को ही लिखना है। तो 220 का कितना बोला जा रहा है दोस्तों? 20% बोला जा रहा है, ठीक है, ओके। तो हमने क्या किया दोस्तों? हम लोग अभी प्रतिशत को लिखने के लिए जाना है, कि कैसे हम लोग प्रतिशत दिया रहेगा उसको हम लोग फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले 220 हो गया दोस्तों। का मतलब क्या होता है? गुना। और क्या बोला जाता है? प्रतिशत के बारे में हमने अभी सिखाया कि प्रत्येक का सौवां भाग, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिशत बोलते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कितना दोस्तों? 20%, यानी कि क्या होता है? 20 का कैवां भाग हो जाएगा दोस्तों? सौवां भाग, ठीक है। क्या बोला जा रहा था कि अगर कोई भी संख्या हो, जैसे बोला जा रहा था कि 1%, यानी कि प्रत्येक का सौवां भाग, यानी कि दिया हुआ है कितना? 1। इसका कैवां भाग? सौवां भाग। हमने अभी जस्ट सीखा है। तो इसी तरीका से यहाँ पे 20 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा? 20/100। अब हम लोग इसको काट लेते हैं। 1 शून्य से 1 शून्य, 1 0 से 1 0 कट गया दोस्तों, 1 0 से 1 0 कट गया। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से लिख लेते हैं। बच गया कितना? 22 गुना के 2। तो 22 दूना कितना है दोस्तों? 44 होता है। तो यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। तो नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है दोस्तों? नेक्स्ट सवाल बोल रहा है दोस्तों कि 1220 का 40% कितना होगा। तो सबसे पहले हमने क्या बताया दोस्तों, कि हम लोग को क्वेश्चन को ही लिख लेना है। तो हमने लिख लिया 1220 का कितना प्रतिशत बोला जा रहा है दोस्तों? 40% बोला जा रहा है। तो चलिए लिख लिए। अब हम लोग को क्या करना है? इसको सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग का के क्रिया को कर लेते हैं। का मतलब क्या होता है? गुना, और 40%, यानी कि 40 में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब हम लोग इसको हल कर लेते हैं। किस तरीका से इसको काटते हैं? 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य। अब हमारे पास बच गया कितना दोस्तों? 122 गुना कितना?
4। तो यहाँ से जब हम लोग गुना करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 488। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट सवाल की हम लोग बात करते हैं कि क्या मेरा नेक्स्ट सवाल है जो थर्ड नंबर का है वो क्या कह रहा है। थर्ड नंबर सवाल बोल रहा है दोस्तों क्या कि 2.5 का यानी 2.5 का 2.5 का 80% कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन को लिखेंगे कि मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो आप बोलोगे कि सर आप तो हमको बताया नहीं कि प्रतिशत दशमलव को कैसे हम लोग निकालते हैं। तो चलिए आपको सिखाते हैं हम लोग कि दशमलव अगर जैसे ही दिया रहे तो हमको क्या करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन को लिख लेंगे दोस्तों। 2.5 का कितना बोला जा रहा है 80%। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले 2.5 का मतलब होता है गुना। अभी हमने प्रतिशत को लिखने के लिए सिखाया है यानी 80/100। अब जैसे दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में क्या है दोस्तों कि प्रतिशत को कैसे हटाते हैं। तो सबसे पहले हटाने के लिए सबका मान लीजिए क्या होता है 1। अब देखना है कि प्रतिशत दशमलव कितने अंक के बाद बैठा है। तो 1 अंक के बाद बैठा है यानी कि इसके नीचे क्या आ जाएगा 1 शून्य आ जाएगा। गुणे कितना है दोस्तों 80/100। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हल करेंगे। 1 शून्य से 1 शून्य हो गया दोस्तों। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, बचा कितना 25 गुने 8 बटा में कितना हो जाएगा 10 गुना 10 यानी कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो अब इसको गुना करते हैं 25 अट्ठे कितना होता है 200। 200 बटा में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य। ठीक है दोस्तों, तो कितना बचा फाइनली हमारा इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा 2। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल 4 नंबर की बात करते हैं। तो 4 नंबर में मेरा क्या कर रहा है भाई देखिएगा। तो 4 नंबर का जो सवाल है वो बोल रहा है कि 520 रुपया का 80% निकालें। यानी कि जो 520 रुपया है उसका 80% कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन को लिख लेना है कि मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। यानी 520 रुपया का 80%। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। तो 520 का मतलब क्या होता है गुना, और हमने सिखाया प्रतिशत को कैसे लिखते हैं। यानी जितना दिया हुआ रहेगा प्रतिशत में, ठीक है, तो प्रतिशत का माने होता है बटा में 100। तो हमने 100 लिख दिया। अब इसको क्या करना है मेरे भाई, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, ये तो कट गया। अब हम लोग बात करते हैं 520 गुना 8। अब इसको नहीं, सॉरी दोस्तों, 52 गुने 8 जब हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 दूनी का 16, 8 पचे 40 और 1 41। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे कि हमारा नेक्स्ट टाइप क्या कहता है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, प्रतिशत में बोला जा रहा है प्रतिशत का प्रतिशत निकालना सीखे। तो अब हम लोग सीखेंगे दोस्तों प्रतिशत का प्रतिशत कैसे निकालते हैं। जैसे दिया हुआ है 20% का 2% निकाले। तो सबसे पहले तो हमको दिमाग में आना चाहिए कि हमारा क्वेश्चन क्या है। यानी कि 20% का कितना बोला जा रहा है दोस्तों 2%। तो हमने प्रतिशत को लिखने के लिए दम बताया है दोस्तों, उसको क्या करना है कि जैसे जितना प्रतिशत दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहले तो हमको डिजिट को लिख लेना है, यानी अंक को लिख लेना है कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। अब प्रतिशत का मतलब क्या होता है बटा में 100। चलिए लिख लिया। का मतलब क्या होता है गुना, दिया हुआ कितना 2%, तो 2 लिख लिए, और प्रतिशत का माने कितना होता है बटा में 100। अब हम लोग क्या करते हैं इसको काट लेते हैं 1 शून्य से 1 शून्य। तो अब हमको बचेगा कितना दोस्तों 2 दूना का कितना हो जाएगा 4, और अगर हम लोग 100 में 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000। तो अब चलिए कितना हो जाएगा 0.04। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि दशमलव को हटाते कैसे हैं और दशमलव को लगाते कैसे हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो देखना है अभी हमने जस्ट क्वेश्चन किया है थर्ड नंबर कि 2.5 का 80% कितना होगा। तो हमने प्रतिशत को हटाने के लिए दशमलव को हटाने के लिए सिखाया था दोस्तों। अब हम लोग दशमलव को लगाने के लिए सीखेंगे। ठीक है, तो दशमलव को लगाते कैसे, तो देख लेते हैं कि सबसे पहले हमारा बटा में कितना जीरो है, 1 2 3 जीरो है। तो जो हमारा दशमलव बैठेगा वो 3 अंक के बाद बैठेगा। लेकिन हमारा ऊपर में क्या है दोस्तों 1 डिजिट दिया हुआ है, 1 अंक दिया हुआ है। तो अब हमको अपने मन से 2 जीरो लगा लेंगे। ठीक है, और उसके बाद एक दशमलव बैठा देंगे। अब
अब अगर हम लोग काउंट करने के लिए जाएंगे तो 1 2 3 3 दशमलव के बाद हमारा क्या है, दशमलव लगा हुआ है 3 अंक के बाद। तो इस तरीक़ा से क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा यह आंसर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है दोस्तों, कि 2 में हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक ना। 2 और 3 दोनों को देखेंगे हम लोग। तो चलिए फिर बोल रहा है कि 90% का 15% निकालें। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे 90% का 15%, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे प्रतिशत हटाने के लिए। तो 90 बटा में कितना हो जाएगा, 100 का मतलब क्या होता है, गुना, और 15 बटा में कितना हो जाएगा, 100। अब बात करते हैं इसको हल करने की। तो एक शून्य से एक शून्य हो गया। अब 15वां कितना होता है, 35 से ऊपर वाला को ऊपर वाले के साथ गुना करेंगे और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब देखेंगे कि नीचे में मेरा कितना शून्य है, तो 3 शून्य है। तो जब भी दशमलव बैठेगा तो 3 अंक के बाद बैठेगा। और ऊपर में हमको चेक करना है मेरे भाई कि क्या है, कितना डिजिट दिया हुआ है, कितना अंक दिया हुआ है। तो ऊपर में भी 3 अंक दिया हुआ है, इसलिए जो इसका आंसर होगा वह कितना हो जाएगा, 0.135, यानी कि 0.135 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है मेरे भाई, कि 12 दशमलव का 20% निकालें। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेंगे कि 12% का 20% कितना होगा, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, हल करने जब चाहेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी कि 12 बटे कितना हो जाएगा, 100 का मतलब क्या होता है, गुना, और 20 बटा में कितना हो जाएगा, 100। जब इसको हम लोग हल करने जाएंगे तो एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा। अब इसको जब ऊपर वाले के साथ गुना करेंगे तो 12 दूनी कितना होता है, 24 बटा में कितना हो जाएगा, 100 में जब 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000। तो अब हमको क्या करना है, दशमलव को लगाना है। तो देखेंगे कि नीचे मेरा कितना शून्य है, 1 2 3, यानी कि जब भी दशमलव बैठेगा 3 अंक के बाद बैठेगा। तो ऊपर में तो मेरा 2 अंक दिया हुआ है और 1 अंक अपने से लगा लिया शून्य को, और उसके बाद हमने दशमलव बैठा दिया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से दशमलव को लगाते हैं और ऊपर वाले में हम लोग दशमलव को हटाना सीखे थे। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, कि मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या बोल रहा है। यह बोल रहा है दोस्तों कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीखेंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे कि भिन्न को किस तरीक़ा से प्रतिशत में बदलते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए। तो यहाँ पे एक नोट पॉइंट में लिखा हुआ है दोस्तों कि हर एक संख्या अपने आप का क्या होता है, 100% होता है। फॉर एग्जाम्पल में हमने समझाया था दोस्तों कि 100% का जब हम लोग हल किए थे तो कितना आया था, 1। यानी कि हर एक संख्या अपने आप का कितना होता है, 100% होता है। ये जो एक है अपने आप का कितना है, 100% है। हमने बोला था क्या दोस्तों, कि उसको एकदम ध्यान से याद कर लेना है। याद करने के लिए हमने बताया था, फर्स्ट में ही बताया है। तो चलिए अब हम लोग इसको क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो जैसे ही सोल्व करने के लिए जाएंगे मेरे भाई, तो क्या करेंगे हम लोग, तो इसको हल करेंगे। तो 1/2 यह जो संख्या है अपने आप का 100% है, यानी कि 100%। ओके दोस्तों, हो गया। यहाँ से हमने सीखा कि जो एक है अपने आप का 100% है। तो यह भी जो होगा संख्या दोस्तों अपने आप का 100% होगा, तो यह क्या होगा, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए दोस्तों, यह मेरा पेन है, तो इसको हमने यहाँ रख दिया। तो यहाँ रख दिया तो क्या मेरा पेन आधा यहाँ है, आधा आपके पास है, तो नहीं, यह पेन जो है अपने आप का 100% यह यहीं पे है, मेरे पास ही है। तो इसलिए दोस्तों बोला जा रहा है कि हर एक संख्या अपने आप का क्या होता है, 100% होता है। तो इसलिए हम लोग क्या किया दोस्तों, कि 1/2 का यह जो है अपने आप का 100% है। तो अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। 2 से कितना बार में कटेगा दोस्तों, 2 पंजे 10 और 1 शून्य। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वह कितना आएगा, 50%। तो इस तरीक़ा से यह हमारा हो गया आंसर। तो इस तरीक़ा से हम लोग बदल सकते हैं कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना बिल्कुल आसान है मेरे भाई। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को बात करते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है मेरे भाई कि 2/25 को प्रतिशत रूप में बदले। अभी हमने आपको एक मंत्र सिखाया कि हर एक संख्या अपने आप का 100% होता है। तो यह भी जो संख्या होगा दोस्तों अपने आप का
कितना होगा 100% होगा, तो इसलिए 100%। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको काट करके देखते हैं। अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो सबका मालिक एक होता है, इसलिए इसके नीचे हमने एक लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, 25 से इसको काटेंगे तो 25 चौका 100, ऊपर वालों को ऊपर वाले के साथ गुना करेंगे और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ गुना करेंगे, तो 2 चौके कितना हो जाएगा 8, और लास्ट में लगा हुआ है प्रतिशत, इसलिए क्या हो जाएगा 8%, यह हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर की। तो 3rd नंबर में क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों कि 4/25 को प्रतिशत में बदले, यानी कि यह भी जो संख्या होगा दोस्तों वह अपने आप का 100% होगा, यानी कि 4/25 का कितना हो जाएगा 100%, यह भी अपने आप का 100% होगा, और इसके नीचे कुछ नहीं है, यानी कि सबका मालिक एक है। अब इसको भी काटते हैं तो कितना हो जाएगा 25 चौका 100, यानी ऊपर वाले के साथ गुना करेंगे और नीचे वाले के साथ गुना करेंगे, इसलिए 4 चौका 16 और लास्ट में लगा हुआ है परसेंटेज, तो इसलिए हो जाएगा 16%, इसका आंसर हो गया। तो इस तरीका से दोस्तों हमने सीखा कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे दशमलव भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हमारा क्वेश्चन क्या है 1st नंबर कि 0.02 को प्रतिशत में बदले। यह भी जो संख्या होगा दोस्तों अपने आप का क्या होगा 100% होगा, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे, यानी कि जो 0.02 है वह अपने आप का कितना होगा तो 100% होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए 100%। अब हम लोग क्या करेंगे, दशमलव को हटाएंगे तो देखेंगे कि जो हमारा दशमलव लगा हुआ है वह कितने अंकों के बाद है, यानी कि जो मेरा दशमलव लगा हुआ है वो 2 अंकों के बाद है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, ऊपर तो 2 का 2 हो जाएगा और सबका मालिक 1 है, तो जितना अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है उतना ही जीरो हम लोग नीचे बैठा देते हैं। तो मेरा जो दशमलव लगा हुआ है वो 2 अंक के बाद है, इसलिए नीचे में 2 शून्य आ जाएगा, और गुना कितना है 100%, ये हो गया 100%। अब 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। अब हमारा ऊपर वाले के गुना ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले का गुना नीचे वाले के साथ, यानी कि जो ए होगा 2%, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से हम लोग दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो दूसरा नंबर है 0.04 को प्रतिशत में बदले। तो 0.04 को जब हम लोग प्रतिशत में बदलेंगे, यानी कि यह भी जो संख्या है अपने आप का कितना होगा तो 100% होगा, तो यानी कि 0.04 का कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा। ओके दोस्तों, जब इसको हम लोग क्या करेंगे, दशमलव को हटाएंगे तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखना है कि मेरा जो दशमलव लगा हुआ है वह कितने अंकों के बाद है। तो जो मेरा दशमलव लगा हुआ है वह 2 अंकों के बाद है, यानी कि ऊपर तो 4 के 4 होगा और सबका मालिक 1। जब 2 अंकों के बाद बैठा हुआ है तो 2 जीरो नीचे आकर के बैठ जाएगा, और गुना में कितना हो जाएगा 100%। ठीक है दोस्तों, तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। अब ऊपर वाले का गुना ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले का गुना नीचे वाले के साथ, तो इस तरीक़ा से हमारा आंसर 4% हो जाएगा, 4% हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो हमारा दशमलव में दिया हुआ रहे चाहे भिन्न में दिया हुआ रहे, तो कैसे उसको हम लोग प्रतिशत में बदलते हैं, तो हमने सीख लिया। अब चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों प्रतिशत पर आधारित अन्य प्रश्न, और प्रतिशत जो है किस तरीक़ा से हमको क्वेश्चन को पूछता है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि 800 का कितना प्रतिशत 320 होगा। यहाँ पे हमको परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, लेकिन पूछ रहा है कि 800 का कितना प्रतिशत क्या है दोस्तों 320 होगा। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे दोस्तों कि माना कि क्या मान लेंगे दोस्तों, माना कि 800 का x% कुछ भी मान सकते हैं, x y z a b c कुछ भी मान सकते हैं, वह कितना है 320 है। तो हमने माना कि 800 का x% 320 है। तो ठीक है दोस्तों, जैसे ही हम लोग इसको सोल्व करेंगे वहाँ से हमको मालूम चल जाएगा कि कितना हमारा आंसर आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, का मतलब क्या होता है गुना, और x% का प्रतिशत मतलब होता है बटा में 100, और बराबर में कितना हो जाएगा 320। ओके दोस्तों,
तो यहाँ के बाद क्या करेंगे दोस्तों, इसको हल कर लेते हैं। 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य। अब ऊपर वाले का गुना ऊपर वाले के साथ करेंगे और नीचे वाले का गुना नीचे वाले के साथ करेंगे। तो 8x में 8x बराबर कितना हो जाएगा, 320। अब देखिए दोस्तों, आपने पढ़ा होगा, क्या दोस्तों पढ़ा होगा कि आप लोग पढ़े होंगे कि ये मल्टीप्लाई में है, जैसे ही बराबर के इस साइड जाएगा इधर डिवाइड में हो जाता है। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, जैसे ही यह 8 इधर जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 320 बटा में 8। अब इसको हल करेंगे, 8 चौका 32 और शून्य का शून्य। तो इसीलिए x का जो वैल्यू आया वह कितना आया, 40 आया। x को हमने माना है परसेंटेज में, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भी x का वैल्यू आएगा वह परसेंटेज में आएगा। इसलिए हमको बोला जा रहा था कि 800 का कितना प्रतिशत, 320 होगा। तो जो मेरा 800 का 40% जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 320 हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। मेरा दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि 1500 का कितना प्रतिशत 300 होगा। तो सेम प्रोसेस होगा दोस्तों कि माना कि हमने मान लेगा कि मेरे पास जो दिया हुआ संख्या है उसका कितना प्रतिशत है, तो x प्रतिशत है। माना कि 1500 का कितना दोस्तों, x प्रतिशत कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो इसलिए जब हम लोग इसको हल करेंगे तो क्या हमको मिलेगा दोस्तों, तो 1500 का मतलब क्या होता है, गुना और x प्रतिशत यानी कि x बटा में 100 बराबर में 300। अब इसको जैसे ही हम हल करेंगे, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा और ऊपर वाले के साथ ऊपर वाले को गुना करेंगे, यानी कि 15x हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, 300। तो अभी हमने बताया दोस्तों कि अगर इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 15 गुना x, यानी कि 15 जो है इसके साथ गुना में है, तो जैसे ही x के साथ से हटेगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो अब इसको 300 बटा में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। अब 15 दूनी का 30 और 1 शून्य, तो 1 शून्य उसके पास ही रहेगा, इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा, यानी कि यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगा वह 20% आ जाएगा। अगर दोस्तों आपको अगर लग रहा होगा कि ऐसे कैसे आएगा दोस्तों, तो चलिए इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा चेक करके आपको बता देते हैं कि किस तरीक़ा से हम लोग जानेंगे कि जो मैंने वैल्यू फाइंड किया है, मान निकाला है, वह सही है या गलत। तो हम लोग दोस्तों जैसे ही बैठाएगा कि 1500 का 20% कितना होना चाहिए दोस्तों, 300 होना चाहिए। तो अब हम लोग निकाल लेते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। 1500 का मतलब होता है गुना, और जैसे ही इसको सोल्व करेगा तो कितना आएगा, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य। तो क्या होगा दोस्तों, 15 दूना का 30 और 1 शून्य। तो देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पे आना चाहिए था 300, आया भी है कितना, 300। तो इस तरीक़ा से आप चेक भी कर सकते हो कि जो हमने बनाया है वह सही है या गलत है। ओके दोस्तों, अब चलिए नेक्स्ट जो अन्य प्रश्न होते हैं किस तरीक़ा से प्रतिशत का पूछता है, तो चलिए इसको अब हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों कि x का 20% 140 है, तो x का मान बताए। इस तरीक़ा से भी आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, जो चीज़ हमने बेसिक चीज़ें बताया है उसी चीज़ों को यहाँ पे रिलेट करके चलना है, संबंध बना करके चलना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग दोस्तों, x का कितना बोला जा रहा है, 20% कितना है, दिया हुआ है 140 दिया हुआ है। तो अब हम लोग इसको हल करेंगे, का मतलब होता है गुना, और 20 बटा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 100, बराबर में कितना दिया हुआ है, 140। तो 1 शून्य से 1 शून्य। अब क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर वाले का गुना ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले का गुना नीचे वाले के साथ। तो जब 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2x और बटा में 10, बराबर में कितना हो जाएगा, 140। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे, जैसे ए डिवाइड में है तो इधर चल जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि 2x बराबर में क्या हो जाएगा, 140, और कितना हो जाएगा, इधर डिवाइड में तो इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। अब यहाँ से x बराबर क्या होगा दोस्तों, 140 गुने 10, और यह था मल्टीप्लाई में तो यह आ जाएगा डिवाइड में, यानी कि 2 पंजे 10। और अब हम लोग यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 पच्चे 70 और 1 शून्य और। तो यहाँ से जो x का वैल्यू आया वह 700 आया। तो इस तरीक़ा से दोस्तों हम लोग प्रतिशत का हर एक सवालों को सोल्व कर सकते हैं बिना हिचकिचाए हुए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा।